Welcome back to the Shakti Summits podcast by that curious creative, which is me, Monica. इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का ये जो एंडलेस स्कोप है उसकी। आज का एपिसोड है वो है आपके बारे में, आपके अंदर की क्रिएटिविटी के बारे में और आपके अंदर की क्यूरियोसिटी के बारे में। क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा अपने साथ लेकर आती है कुछ वज़न। आज हम उस वज़न को एक्सप्लोर करेंगे। वो वज़न क्या है? वो वज़न है डायलेमास का वज़न। मतलब ऐसे करें वैसे करें, ये करें वो करें, ये करें तो क्या होगा, वो करें तो क्या होगा, तो वो डायलेमास। फिर क्रिएटिविटी अपने साथ भी ले लाती है रोड ब्लॉक्स। मतलब अटक गए, बनाना है, करना है, सब सामान उपलब्ध है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो वो रोड ब्लॉक्स की बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो सवाल हैं उनकी। ये जो है आस्क मी एनीथिंग टाइप का पॉडकास्ट है जिसमें आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये वो एपिसोड है जहाँ पर मैं ऑफ़र करती हूँ अपनी एडवाइस जो मुझे समझ है, मेरे ज़िंदगी भर की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी से जो निकल कर आई हैं जो इनसाइट्स, उनकी बात है। और आपके जो क्रिएटिव चैलेंजेस हैं उनको हटाकर, उनसे पार पाकर आप कहाँ पहुँचते हैं उसकी बात है। इसको हम बात करेंगे 5 सेक्शंस में। पहला सेक्शन होगा कि क्रिएटिव ब्लॉक अगर फील कर रहे हैं आप तो उसको कैसे तोड़ें। अपने आप पर जब डाउट होता है तो उसको कैसे ओवरकम करें, क्रिएटिविटी के लिए समय कैसे निकालें और इंस्पिरेशन कहाँ से लाएं और कैसे इंस्पिरेशन का एक सतत स्रोत अपनी ज़िंदगी में बनाकर चलें। और फिर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की, आपके सवालों की। तो जुड़े रहें और आज का एपिसोड देखें कि क्रिएटिविटी कैसे ब्लॉक होती है और हम इसको कैसे खोलते हैं। इस एपिसोड को बनाने के लिए मैंने कुछ लिसनर्स के साथ बात की थी और उन्होंने मुझे अपने सवाल शेयर किए थे। मैं उनके नाम नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हों जो आप अपने नाम के साथ शेयर करना चाहें तो मैं उनको इंक्लूड कर सकती हूँ। तो पहले हमारे जो क्रिएटिव लिसनर हैं, क्रिएटिव ऑडियंस हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है। मैं पहले बहुत कुछ करती थी और अब फ्लो ही नहीं बनता है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये मैं फ्लो कहाँ से वापस लाऊं, क्या करूं कि ये फ्लो वापस आ जाए। इस सवाल में 2 हिस्से हैं। एक तो कि कभी था फ्लो, मतलब मैंने क्रिएटिविटी का फ्लो एक्सपीरियंस किया है और आप सब लोग भी जानते होंगे या समझते होंगे कि आपने कभी कुछ क्रिएट किया है तो वो जो जिस स्टेट में आप होते हैं, फ्लो स्टेट में, वो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वैसे ही क्रिएट करने का, क्रिएटिविटी का जो एक्सपीरियंस है। तो इसलिए इस सवाल का एक हिस्सा है कि क्रिएटिव फ्लो जो कभी एक्सपीरियंस किया था, और दूसरा हिस्सा है कि वो अब फ्लो नहीं कर रहा है, अटक गया है, तो उसको कैसे खोलें। तो क्रिएटिव ब्लॉक जो है ना 2-3 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो ये कि आपको स्ट्रेस है, हड़बड़ी, या आपके पास समय नहीं है, या आप सोचते हैं कि आप जो भी बनाएं वो परफेक्ट ही होगा, मास्टरपीस ही बनेगा, और आप फेलियर से घबराते हैं। तो ये ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, आप कुछ परफेक्ट ही क्रिएट करना चाहते हैं और आपको कुछ गलती करने से डर लगता है।
प्रैक्टिकल जो तरीका है इसको तोड़ने का वो है कि समय क्रिएट करें अपने लिए, और जिस फील्ड में आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे अलग हट के कुछ इंटायरली अलग क्रिएट करने लगे। तो जैसे अगर आप ड्राइंग करते हैं तो रन के लिए चले जाएं, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल लें, या फिर आप कोई कम्युनिटी इवेंट में पार्टिसिपेट कर लें। थोड़े समय तक जिस चीज़ को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे अपने आप को अलग कर लें, तो वो आपका दिमाग खुलेगा। फ्री राइटिंग या स्केचिंग, फ्री स्केचिंग बिना किसी जजमेंट के शुरू कर दें। चाहे जिसको हम बचपन में कहा जाता था ये चील बिलौए ना बनाओ, पर चील बिलौए बनाना उस पर कागज़ पर बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लिख रहे हों, चाहे आप कुछ ड्राइंग बना रहे हों, या अगर म्यूज़िक आपका क्रिएटिव मीडियम है तो अनर्गल म्यूज़िक ही प्ले करें, पर करें। और नए मटेरियल्स या नए मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप वाटर कलर करते आए हैं तो ज़रा एक्रिलिक ट्राई करें। अगर आप एक्रिलिक करते आए हैं तो किसी दिन वाटर कलर ट्राई करें, या क्रेयॉन्स ट्राई करें, या ऑयल पेंट्स ट्राई करें, या आप एम्ब्रॉयडरी ट्राई कर लें। तो जब आप मीडियम से को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग मीडियम्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स खुल सकते हैं। तो जो पहला सवाल था मेरे पास जो आया था वो कि क्रिएटिव ब्लॉक को कैसे तोड़ें और क्रिएटिव फ्लो में कैसे वापस आएं। तो क्रिएटिव ब्लॉक का वजह है स्ट्रेस, या एकदम परफेक्ट बनाने वाली कोई चीज़ कि परफेक्ट ही बनाएंगे, और कुछ गलती करने से डर, ये आपकी वजह होती है। तो इन तीनों चीज़ों को तोड़ने के लिए कुछ अलग ही एक्टिविटी कर लें थोड़े समय के लिए। फ्री राइटिंग, फ्री स्केचिंग बिना किसी जजमेंट के ये करें, और नए मटेरियल्स, नए मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने क्रिएटिव ब्लॉक से छुटकारा मिल सकता है। तो आज के पॉडकास्ट एपिसोड में फ्रॉम दैट क्यूरियस क्रिएटिव मोनिका, उसमें आपको जो क्रिएटिविटी के जो डायलेमास हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको सुनकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स में डालें, हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें, शक्ति समिट्स को सब्सक्राइब करें, और याद रखें क्रिएटिविटी आपका सफ़र है, मंजिल नहीं। सबसे ज़रूरी है कि आप क्रिएटिविटी के लिए प्रस्तुत रहें, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते रहें, चाहे आप कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हों। तो इस हफ्ते ऐसा करिए कि 10 मिनट का टाइमर लगाकर एकदम कुछ नया बनाने की कोशिश करिए। ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इमेजिनेशन को फ्लो करने दें और देखें क्या होता है। 10 मिनट में एक नई पोएम, या एक नया राइट अप, या एक नया छोटा सा आर्ट का फॉर्म, या एक नई तरह से गाया हुआ गाना, कुछ भी करें, पर इस हफ्ते 10 मिनट का टाइम लगाएं और कुछ नया क्रिएट करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। ये है शक्ति समिट्स का पॉडकास्ट दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार मोनिका।